Good morning students. Today I am going to explain हिंदी कहानी तीन मछलियाँ। यह एक बहुत ही सुंदर चित्रकथा है। यह चित्रकथा बहुत ही अच्छी है जिसे पढ़कर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस चित्रकथा के माध्यम से यह बताया गया है कि केवल भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए बल्कि कुछ काम भी करना चाहिए, अन्यथा जीवन में असफलता और धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है, एक तालाब में तीन मछलियाँ रहती थीं। वे तीनों सहेलियाँ थीं, यानी तीन मछलियों की ये कहानी, तीनों सहेलियाँ थीं। अब उनके नाम थे, एक का तुरंत, दूसरे का देखा जाएगा और तीसरे का होगा। एक शाम तीन मछुआरे तालाब के किनारे पहुँचे और आपस में बातें करने लगे। क्या बातें कर रहे थे? एक ने कहा, वाह कितना सुंदर तालाब है यहाँ। दूसरा बोला, इसमें खूब मछलियाँ होंगी। तीसरे ने कहा, कल सवेरे ही हम लोग यहाँ आएंगे और मछलियाँ पकड़ेंगे। अब मछुआरों की ऐसी बातें सुनकर तीनों मछलियाँ ध्यान लगाकर सुन रही थी। फिर वे आपस में बातें करने लगी। और वो क्या बातें करने लगी? इन तीनों की बातें उन्होंने सुन ली। उसके बाद वो मछलियाँ आपस में बातें करने लगी। क्या बातें करने लगी? जो तुरंत मछली थी उसने कहा, इस तालाब से हमारे जीवन को खतरा है, हमें फ़ौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। मतलब उसको खतरा लगा और उस खतरे की वजह से उसने दो मछलियों को कहा कि हमें तुरंत फ़ौरन ये काम करना चाहिए। बट दूसरी मछली जो कहती है होगा, मछली जो भविष्य पर काम ध्यान ज़्यादा देती है कि जो भाग्य में होगा वही होगा, मतलब कोई एक्टिवनेस उसने नहीं दिखाई, हर चीज़ भाग्य के ऊपर छोड़ दी। और जो दूसरी थी उसने कहा देखा जाएगा। जो मछली थी, मछली बोली खतरा इस समय तो नहीं है ना, जब आएगा तो हम देखेंगे। तीनों मछलियों के यानी कि विचारों में अंतर होगा। एक काम तुरंत उसका रिजल्ट सोच रही थी कि मैं ये काम करूँ, एक ने कहा हम देखेंगे, वेट करेंगे, एक ने भगवान पर छोड़ दिया, भाग्य में जो होगा वो होगा। तो तुरंत नाम की मछली तो फ़ौरन वहाँ से चली, उसने तुरंत एक्शन ले लिया कि खतरा है तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि भैया मैं तो चलो हम लोग भी भाग चले। तो दूसरी वाली जो थी उसने बोला कि चलो हम भी चलते हैं, ठीक है रुको मैं तो आ रही हूँ, मतलब इसके साथ जाने को वो रेडी हो गई। बट जो तीसरी वाली थी उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँ, मतलब कोई प्रॉब्लम तो अभी नहीं है ना, तो फिर हम अभी तुरंत एक्शन करें। देखा जाएगा ने होगा मछली को समझाया, लेकिन होगा मछली नहीं मानी। तो देखा जाएगा मछली भी जान बचाकर वहाँ से तालाब से की तली में जाकर छिप गई। अब क्या हुआ, वहाँ पर वो तीनों मछुआरे दूसरे दिन आ गए। अगले दिन सुबह तीनों मछुआरों ने तालाब में जाल बिछा लिया, फैलाया। अब जैसे ही जाल फैलाया उसमें ढेर सारी मछलियाँ मतलब फंस गई और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। अब उससे क्या हो सकता है? अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता। भाग्य में विश्वास रखने वाली जो होगा मछली थी तालाब में तैर रही थी, इसलिए वह मछुआरों के जाल में फंस गई। मतलब उसने कर्म पे विश्वास ही नहीं किया, उसने बस भगवान पर छोड़ दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल भाग्य के भरोसे रहने वाले जीवन में सफल नहीं होते हैं, बल्कि वे हमेशा क्या करते हैं? धोखा खाते हैं। और इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि केवल भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए बल्कि कुछ काम भी करना चाहिए, अन्यथा जीवन में सफलता और धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि बच्चों, आप जब भी पढ़ाई जो करते हैं उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके ही हमें जो फल मिलेगा वो हमारी मेहनत से ही मिलेगा, बिना मेहनत से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।